हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि मुस्लिम साम्राज्य का उदय कैसे हुआ था, तो मैं आपको आज एक स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा कि इस्लाम साम्राज्य कैसे पढ़ना है। देखो, भारत पे पहले भी अटैक हुआ था और जब प्राचीन काल में तो कुषाण शासक शक नाम के कोई शासक आए थे, कोई साम्राज्य आया था और उन्होंने भारत पर अटैक किया और वहां पर राज भी किया, है ना। तो यहाँ प्राचीन काल की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है मध्यकाल की बात। और यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था। तो सबसे पहले भारत पे जो आक्रमण किया था वो करा था अरब वासियों ने। अरब वासियों के बाद गया मोहम्मद किने गजनवी ने। मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद ने गजनवी वंश ने। फिर मोहम्मद गोरी आए, फिर राजपूत वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सनातन काल के बारे में। ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कैसे आपको मध्यकाल पढ़ना है। फिर उसके बाद विजयनगर और भक्ति सूफी आंदोलन पढ़ना है। उसके बाद आपको मुगल राजवंश के बारे में पढ़ना है, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। फिर उसके बाद उत्तर के मुगल काल के बारे में पढ़ना है, जो आपके ब्रिटिश कंपनी आ जाती है। फिर आपको वहां से पढ़ना होगा, वो अभी की बात नहीं हो, बाद की बात है। पहले हम ये अपनी स्लाइड क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत पर आक्रमण, मैंने आपको बता दिया कि प्राचीन काल से ही भारत पर आक्रमण हो रहे हैं। और जो मध्यकाल पर सबसे पहले आक्रमण किसका होता है? अरब वासियों का होता है। वो भी होता है 711 में। वो कौन करता? उब्दुल्ला नाम के एक शासक होते जिनने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। उसके बाद बुंदेल ने 711 में किया, जो दोनों आक्रमण असफल रहते हैं। फिर 712 में मोहम्मद बिन कासिम सफल आक्रमण करते हैं, जिनके सबूत हम पे कहां पर मिलते हैं? हमें चचनामा से इनके सबूत मिलते हैं, ठीक है, जो फारसी ग्रंथ में लिखा है। और ये जैसे कि आपको बताया रखा है। और हाँ, 712 में आक्रमण कहाँ था? मोहम्मद बिन कासिम ने कहां पर गया था सफल आक्रमण? अपना सफल आक्रमण किया था उन्होंने सिंध पर उन्होंने सफल आक्रमण किया। और इन्होंने 17 बार आक्रमण, नहीं सॉरी मोहम्मद में गजनवी की बताने लग गया था। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सबसे पहले आक्रमण किया था। हमें कहां से पता लगता है? चिचनामा से, है ना। और इनका उद्देश्य क्या था? साम्राज्य विस्तार करना था, या विस्तारवाद की नीति कह लो, इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर अटैक कर रहे थे, जब क्या कर रहे थे? आक्रमण कर रहे थे, तो उस टाइम जो सिंध का राजवंश संभाल रहे थे, उस टाइम के जो राजा थे वो थे राजा दाहिर, जिन्होंने उनका डट के सामना करा, लेकिन उनको हार का मुंह देखना पड़ा। और मोहम्मद बिन कासिम, एक मिनट, और सिंध विजय की हमें चचनामा से भी पता लगती है। और एक जगह से और पता लगती है, जो एक राइटर थे हरिचंद्र वर्मा के अनुसार हमें सिंध पर विजय प्राप्त कैसे हुई वो भी हमें पता लगती है। इनके उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। और भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका मैं ये भी बता देता हूँ आपको। एक मिनट रुक जाइए जरा, मैं कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने येलो कलर सिलेक्ट कर लिया। जैसे कि यह भारत पर क्या इफेक्ट पड़े, क्या परिणाम पड़े। तो पहली बार इस्लाम का प्रवेश हुआ, हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ। तो सिंध को क्या है ना, एक्चुअली मुस्लिम साम्राज्य सिंध नहीं बोल के हिंद बोल देते थे। तो सिंध किससे जुड़ा था? तो भारत से सिंध जुड़ा हुआ था, ठीक है। और इसमें दूसरी स्टोरी भी करेक्ट होती है कि वो हिंदुस्तान नहीं बोल पाते तो हिंद हिंद करते थे, इसलिए हिंदुस्तान का नाम हिंद भी पड़ गया, ठीक है। तो हिंद शब्द का प्रयोग हुआ। खरजूर ऊंट पालन हुआ। जजिया कर लगाया गया। जजिया कर ऐसा होता था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। पंचतंत्र, भ्रम सिद्धांत अरबी में अनुवाद कराए गए। देखो, जब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि जब हम कहीं घर खरीदने जाते हैं तो वहां के हम माहौल को चेक करते हैं ना, माहौल को चेक करते हैं। और जैसे कि हमें किसी राजा के बारे में जानना है तो हम उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, वहां पर क्या कैसे हुआ था। और हम जैसे कि, और ये राजा थे जो पूरे भारत के बारे में पहले जानकर, और उनके कौन कौन से कवि हुए थे, कौन कौन से तरीके हैं ना, उन सबको जानकर इन्होंने अरबी में अनुवाद कराया। और ये भारत को और जान सके तो इन्होंने इसलिए अरबी में अनुवाद कराया था, ठीक है। और बता देता हूं मैं भ्रम सिद्धांत और उसका। और ध्यान सिक्का चला गया। खगोल शास्त्र का विस्तार करा गया। अब यहाँ पर देखो, अरब का पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है। यहाँ पर अब हमें कुछ नहीं पढ़ना, हमें सिंपल से मैंने आपको करंट लैंग्वेज में बता दिया कि इतना आपको पढ़ना है। उसके बाद
एक मिनट, उसके बाद हमें पढ़ना है मोहम्मद गजनबी के बारे में। मोहम्मद गजनबी 17 बार भारत पर आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी, गजनबी वंश, तो गजनबी इनकी राजधानी थी पहले। इसके स्थापक कौन थे? अल्पतगीन, जो इनके, एक मिनट, अल्पतगीन इनके कौन थे स्थापक? एक मिनट, ये रे, इसके स्थापक कौन थे? अल्पतगीन। ये पूर्व के दास थे अपने राजा के। अब ये इतना जानने आपको जरूरी नहीं है, जितना बता रहा हूँ उतना याद रखें। इनकी राजधानी थी गजनबी, जो 932 में बनाई गई थी, जो अफगानिस्तान की सीमा रेखा से टच होती थी। और इनकी मृत्यु के बाद सुप्तगीन, जो इनके दामाद या दास कह लो, उन्होंने 1977 ईस्वी में उत्तराधिकारी बना दिया गया। एक्चुअली क्या हुआ था, देखो, अल्पतगीन के मरने के बाद सुप्तगीन राजा बने। उन्होंने सबसे पहले आक्रमण कहां पर किया था? पंजाब पर किया था। सबसे पहले कहां पर गया था? पंजाब पर आक्रमण किया था। और वहां के शासक कौन थे उस टाइम? मैं आपको बताता हूँ। वहां के शासक थे जयपाल। शायद मेरे से मिसप्रिंट हो गया, शायद इन्होंने सिंध या पंजाब पे किया था। शायद पंजाब पे मोहम्मद गजनबी ने किया था। एक मिनट, मैं आपको चेक करके बता दूंगा बाद में, लेकिन मैं इसको छोड़ा। इसके इनके 2 बेटे थे। एक थे सुबुतगीन के 2 बेटे थे। एक थे गजनबी और दूसरे थे इस्माइल। जो गजनबी थे वो ज्यादा योग्य थे, इस्माइल इतने योग्य नहीं थे। तो गजनबी ने उनको मारकर या बंदी बनाकर खुद शासक या गद्दी पर बैठ गए थे, जो उनका शासन काल है। अब बात करेंगे हम मोहम्मद गजनबी के बारे में। मोहम्मद गजनबी, ये गजनी कह लो नहीं, मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी का जो शासन काल है वो चला था 998 से 1030 तक। और पिता की मृत्यु के बाद इस्माइल को शासक बना दिया गया, लेकिन मोहम्मद गजनबी ने अपने भाई को बंदी बना के मारकर गद्दी प्राप्त कर ली। और ये पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, और ये खलीफा से मिला था जाकर। ठीक है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मोहम्मद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किए, उसको हटाओ। सबसे पहले इन्हें सुल्तान की उपाधि धारण की। देखो, जैसे कि मैंने लिख भी रखा है नीचे, ये रहा, सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है, उसके बाद इनने 2 उपाधि और धारण की। धारण नहीं की वो उपाधि, चलो रहने दो, उस उपाधि को आप याद नहीं कर पाओगे। हाँ, वो खलीफा से मिला। खलीफा ने उसे 2 उपाधि दी। एक थी यमीन उद दौला और दूसरी थी यमीन उल मिला। यमीन जो उद दौला थी वो थी साम्राज्य का दाहिना हाथ, और दूसरी जो उपाधि थी यमीन उल मिला वो थी मुस्लिमों का संरक्षण। जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा नहीं होगा, कोई नहीं। और दूसरी उपाधि थी मुस्लिमों का संरक्षण। और आपसे कभी भी क्वेश्चन करा जाए कि तुर्क पे सबसे पहले कौन सा राजा था जिसने, या शासक था जिनने सबसे पहले भारत पे तुर्क की साइड से आक्रमण किया, तो सबसे पहला जो शासक था वो था सुबतगीन। पहला तुर्क शासक कौन था? तो सुबतगीन। तो उसके बाद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया, और उसके आक्रमण के बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको 3-4 बातें यहाँ पर याद रखनी है। तुर्क सबसे पहला शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया था, पहला तुर्क शासक वो था सुबतगीन, जो जयपाल को हराया था हिंदकुश पर्वत पर। ठीक है, उसके बाद उन्हें सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? मोहम्मद गजनबी ने की थी। उसका शासनकाल कहां से कहां तक था, याद रखना। उनने क्या विस्तार किया था, उसका उद्देश्य क्या था, ये याद रखना। और उनकी 2 यमीन उल दौला और यमीन उल मिला को याद रखना। बस देखो, मेरे को लगता है कि आपको मैंने गजनवी वंश में थोड़ा ठीक से नहीं पढ़ा है। चलिए हम दोबारा पढ़ते हैं गजनवी वंश को। तो गजनवी वंश, आप गजनवी वंश कह लीजिए, क्या आप इसे यामनी वंश कह लीजिए। तो इसके स्थापक कौन थे? अल्पतगीन, जो अपने पूर्व के शासक के दास थे। ठीक है, और उन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई? गजनवी, जो 1932 में बनाई थी। और जो गजनवी क्षेत्र तो अफगानिस्तान की सीमा से टच था। ठीक है, तो
अल्पतगीन के बारे में बस आपको इतने जाना है। उसके बाद आते हैं उनके दामाद या दास कह लो सुब्तगीन। सुब्तगीन के बाद राजा बनते हैं, राजा या शासक कह लो, जो 1977 ईस्वी में बनते हैं, है ना। तो वो सुब्तगीन ऐसा पहला शासक था जिनने तुर्क शासक था जिनने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। वो भी कहा गया था पंजाब में। वहां के शासक कौन थे? जयपाल। और वहां पर वो ये मैच उनका ड्रॉ हो गया था, लेकिन ड्रॉ का मतलब यहाँ पर कोई नहीं जीता था, ठीक है, ना कोई हारा था, ठीक है। फिर उनके दो बेटे थे। दो बेटे कौन थे? इस्माइल और गजनबी। इस्माइल इतना योग्य नहीं था, गजनबी योग्य था, तो इसने गजनबी ने इस्माइल को बंदी बनाकर खुद का शासक स्थापित किया। तो इसका शासनकाल कब तक चलता है मैं आपको बताता हूँ। इसका शासनकाल चलता है 998 से 1030 तक इसका शासनकाल चलता है। फिर भाई जो गजनवी वंश में आपको याद रखना है, मोहम्मद गजनवी का याद रखना है आपने। पहली बार ये ऐसा शासक था जिनने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, और इसकी दो उपाधि आप ध्यान रखना जो इसको खलीफा से मिली थी। खलीफा उस टाइम कौन थे? अल दिगीर खलीफा थे। बिल्ला अदगीर बिल्ला से दो उपाधि धारण की थी, और ये दो उपाधि का नाम था यमीन उन दौला, और दूसरी का नाम था यमीन उल मिल्हा। यमीन उन दौला का मतलब होता था साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यमीन उद मिल्ला का मतलब होता था मुस्लिम साम्राज्य का संरक्षण, जो उनकी रक्षा करे, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं। अब देखो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे, हम 17 आक्रमण जानेंगे मोहम्मद गजनबी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले भारत में तुर्क शासक कौन था जिनने आक्रमण किया? तो सुब्तगीन था, जो अपने किसका? अल्पतगीन का दास या दामाद था, जिनका राजवंश जो गद्दी पे बैठे थे, वो कब बैठे थे? 1932 पर बैठे थे, ठीक है। सॉरी 1932 पे गजनवी को राजधानी बनाया गया था, जो अफगानिस्तान से टच है। और सुब्तगीन गद्दी पर कब बैठे थे? उत्तराधिकारी कब बने थे उनकी? तो ये नहीं कि अल्पतगीन के बाद सीधा सुब्तगीन आगे, वहाँ कई शासक आए थे, लेकिन जो योग्य था वो सुब्तगीन था, जो 1970 में बने थे, ठीक है। आपको ये याद रखना है। तुर्क शासक थे जिनने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था, जो मैच ड्रॉ गया था जयपाल के साथ। कहाँ पर? पंजाब में, ठीक है। और अरब की साइड से सफल आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और असफल किसने किया था? बुंदेल और उबदेल ने, ठीक है, अब्दुल्ला शासक ने। और मोहम्मद गजनबी की को सुल्तान की उपाधि मिली यमीन उल दौला, जो साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यमीन उल मिल्हा, जो साम्राज्य का संरक्षण। इनको दो उपाधि मिली थी। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में फिट बैठाना है। आपके जो पेपर में आपसे पूछा ना जाए तो आपको लिख के रहना है कि कैसे मध्यकाल को पूरा, मतलब आपको पूरा सिस्टमेटिक बताना है, कि लिखकर बताना है। देखो आपको पता है कॉलेज में कितना लिखना पड़ता है, तो आप जब आप पे शब्द खत्म हो जाए तो आपके यही काम आएगा। मैं स्टार्टिंग से आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको देखो रट्टा काम नहीं आएगा पेपरों में। मेरी पढ़ाई बातें आपके साथ रहेगी और आपका साथ देती रहेगी। ये नहीं कि मैं आपको रट्टा मरवा दूँ 2-3 लाइनों का बस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे हम 17 आक्रमण के बारे में बात नहीं करेंगे, मेन आक्रमण के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे मोहम्मद घोरी के बारे में, फिर राजपूत वंश के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी नहीं, पहले हम ये अरबों के आक्रमण, मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद घोरी के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, और वीडियो आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना।